सुनहरा नागराज और सौदागर की सबसे छोटी बेटी। पुराने जमाने में एक खूबसूरत साहिली शहर आबाद था, जहां समंदर की लहरें दिन रात गुनगुनाती थीं और तिजारती जहाज हर रोज लंगर अंदाज होते थे। इसी शहर में एक नेकदिल और दौलतमंद सौदागर रहता था, जिसका नाम हकीम अल-दीन था। हकीम अल-दीन की शोहरत न सिर्फ इसकी दौलत की वजह से थी, बल्कि इसकी ईमानदारी, रहमदिली और इंसाफ पसंदी के सबब भी लोग इसे इज्जत की निगाह से देखते थे। वो कभी नापतोल में कमी ना करता, कभी कमजोर पर जुल्म ना करता। इसकी बीवी का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और उसके घर में इसकी 3 बेटियां थीं। जीनत, बड़ी बेटी समझदार मगर गुरूर भरी तबीयत की मालिक। मारुख, दरमियानी बेटी बेमिसाल हसन रखने वाली मगर कुछ खुद पसंद। गुलनार, सबसे छोटी नर्म दिल, खुश मिजाज और दूसरों के दुख दर्द को महसूस करने वाली। गुलनार के बारे में शहर भर में मशहूर था कि अगर वो किसी गरीब को देखती तो फौरन अपना खाना कपड़ा असके दे देती। वो बागों में जाकर फूल चुनती, परिंदों को दाना डालती और हर किसी के साथ मोहब्बत से पेश आती। एक दिन हकीम अल-दीन ने बेटियों को बुलाया। इसने बताया कि वो एक बड़े तिजारती सफर पर जा रहा है, जो कम से कम 3 महीने का होगा। बेटियों, हकीम अल-दीन ने कहा, तुम में से हर एक अपनी ख्वाहिश बता दे। वापसी पर मैं तुम्हारे लिए वो चीज जरूर लेकर आऊंगा जो तुम चाहोगी। जीनत ने जल्दी से कहा, अब्बा जान, मेरे लिए ऐसा कीमती रेशम ले आइएगा जो शहर की किसी औरत के पास ना हो, ताकि सब मेरी तारीफ करें। मारुख ने धीरे से कहा, मुझे एक ऐसा मोतियों का हार चाहिए जो समंदर की गहराइयों से निकला हो, चांदनी की तरह चमकता हो। जब गुलनार की बारी आई तो वो मुस्करा कर बोली, मुझे बस एक खुशबूदार गुलाब चाहिए, मगर ऐसा गुलाब जो आपकी याद दिलाता रहे। हकीम अल-दीन ने तीनों से वदा किया और सफर पर रवाना हो गया। महीनों तक हकीम अल-दीन समंदरी तूफानों, अजनबी शहरों और लंबी मंडियों से गुजरता रहा। इसने जीनत के लिए सबसे नायाब रेशम, मारुख के लिए चमकते मोतियों का हार खरीद लिया, मगर गुलनार के लिए गुलाब अभी बाकी था। सफर की आखिरी शाम वो एक सुनसान जंगल से गुजर रहा था कि अचानक एक अजीब बाग नजर आया। बाग के गिर्द सुनहरी बाड़ थी और अंदर से खुशबू का एक तूफान सा आ रहा था। बाग में दाखिल होते ही हकीम अल-दीन हैरान रह गया। वहां ऐसे दरख्त थे जिनके पत्ते सब्ज की बजाय सुनहरी थे, परिंदे मोतियों जैसे प्रों वाले थे। बीच में एक गुलाब का पौधा खड़ा था, जिस पर सिर्फ एक गुलाब खुला था, मगर ऐसा गुलाब जो चांदनी में चमक रहा था, जैसे हर पत्ती पर मोती जुड़े हो। हकीम अल-दीन ने झुक कर वो गुलाब तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक एक गहरी गरजदार आवाज गूंजी, रुक जा इंसान। हकीम अल-दीन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अजीम अलशान सुनहरी नाग उसके सामने खड़ा था। इसके जिस्म पर सोने की परत चमक रही थी और आंखों में याकूत की सुर्खी। ये मेरा बाग है और ये गुलाब मेरा है, नाग ने गुस्से से कहा। क्या तुम जानते हो कि इस फूल को छूने की सजा मौत है? हकीम अल-दीन कांप गया। मैं अपनी बेटी के लिए ये फूल लेना चाहता था, मुझे मुआफ कर दो, मुझे मालूम नहीं था कि ये तुम्हारा है। नाग ने कुछ देर खामोश रहकर कहा, मुआफी मुमकिन है, मगर उसके बदले तुम्हें एक वदा करना होगा। क्या वदा? तुम अपनी सबसे छोटी बेटी को मेरे महल में भेजोगे। अगर तुम वदा न करो तो यहीं तुम्हारी जान ले लूंगा। हकीम अल-दीन का दिल टूट गया, मगर जिंदगी बचाने के लिए इसने वदा कर लिया। नाग ने इसे गुलाब दे दिया और जाने दिया। घर पहुंचकर जीनत और मारुख अपने तोहफे पाकर खुश हो गईं। गुलनार ने गुलाब को देखकर मुस्करा दिया, मगर जल्द ही इसने महसूस किया कि अब्बा जान के चेहरे पर खुशी के बजाय गम है। चंद दिन बाद हकीम अल-दीन ने सब हकीकत बता दी। जीनत और मारुख ने फौरन कहा, हम हरगिज अपनी बहन को किसी नाग के हवाले नहीं करेंगे। मगर गुलनार ने धीरे से कहा, अब्बा जान, आपने वदा किया है, वदा तोड़ना ठीक नहीं। अगर मेरी कुर्बानी से आपकी जान बच सकती है तो मैं जाऊंगी। चंद दिन बाद हकीम अल-दीन गुलनार को इस सुनहरी बाग में ले गया। वहां नाग मुंतजिर था। गुलनार को देखते ही नाग की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। खुश आमदीद गुलनार, यहां तुम हमेशा महफूज रहोगी। गुलनार ने हैरान होकर देखा कि बाग के अंदर एक शानदार महल था, जिसकी दीवारें मोतियों और सोने से जड़ी थीं। नहरें चांदनी का अक्स लिए बह रही थीं, परिंदे जादुई नगमे गा रहे थे। पहले पहल गुलनार डरती रही, मगर नाग ने कभी इसे नुकसान न पहुंचाया। हर रात वो एक हुसैन शहजादे के रूप में आता और गुलनार से बातें करता। दिन गुजरते गए।
गुलनार का दिल धीरे धीरे इस पर माइल होने लगा। एक दिन गुलनार ने कहा, मैं अपने अब्बा से मिलना चाहती हूँ। नाग ने शर्त रखी, तुम जा सकती हो मगर वदा करोगी कि 7 दिन बाद वापस आ जाओगी। गुलनार ने वदा किया और घर रवाना हुई। घर पहुंचकर गुलनार ने नाग के महल की खूबसूरती के किस्से सुनाए। जीनत और मारूख के दिल में हसद भर गया। उन्होंने कहा, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं, शायद वो नाग तुम्हें धोखा दे रहा हो। उन्होंने गुलनार को रोक लिया, यहां तक कि 7 दिन गुजर गए। 8वें दिन एक सुनहरी तूफान आया। नाग का गुस्से भरा चेहरा सामने आया। तुमने वदा तोड़ दिया गुलनार, अब मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। ये कहकर वो गायब हो गया। गुलनार रो पड़ी। इसे एहसास हुआ कि वो इससे मोहब्बत करने लगी थी। गुलनार ने फैसला किया कि वो नाग को ढूंढेगी। वो जंगलों, पहाड़ों और दरिया पार करती जादूगरनियों और दिवोहे से मदद मांगती रही। एक बूढ़ी जादूगरनी ने बताया, सुनहरा नागराज दरअसल एक शहजादा है जिस पर जादू किया गया है। इसे आजाद करने के लिए 3 खतरनाक आजमाइशों से गुजरना होगा। बर्फानी गार का नीला मोती, एक अजदहा इसकी हिफाजत करता था। गुलनार ने बहादुरी से लड़कर मोती हासिल किया। सहरा का जादुई चश्मा, जिसे ढूंढने के लिए इसे 3 दिन प्यास बर्दाश्त करनी पड़ी। काफलामैन सिया का दिल, जहां नाग का जादुई दिल कैद था, इसे आजाद करने के लिए गुलनार ने अपनी जान खतरे में डाल दी। जब इसने दिल को आजाद किया तो सुनहरा नाग उसके सामने एक हुसैन शहजादे में बदल गया। गुलनार, तुमने अपनी मोहब्बत और कुर्बानी से मुझे बचा लिया। शहजादा इसे अपने सुनहरी महल ले आया जहां दोनों की शादी हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत, वदा निभाना और कुर्बानी सबसे बड़ी ताकत है। लालच और हसद रिश्तों को तोड़ते हैं मगर सच्चाई और सब्र जिंदगी को सुनहरी महल बना देते हैं।